नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई में होटल एसोसिएशन और महानगर गैस लिमिटेड के बीच विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है। होटल मालिकों ने गंभीर आरोप लगाया है कि गैस मीटर में छेड़छाड़ का आरोप लगाकर महानगर गैस लिमिटेड कर्मचारी सीधे मीटर निकालकर अपने साथ ले जा रहे हैं। होटल मालिकों का कहना है कि मीटर हटाने के बाद उन्हें भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं और इन बिलों का भुगतान करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान महानगर गैस लिमिटेड की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस या लिखित जानकारी भी नहीं दी जाती। होटल व्यवसायियों का दावा है कि उन्होंने वकीलों के माध्यम से नोटिस भेजी, कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक महानगर गैस लिमिटेड की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब या आधिकारिक भूमिका सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले को लेकर होटल व्यवसायियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और अब वे इस प्रकरण में पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी तरह की कार्रवाई की जाती है तो वह नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। फिलहाल इस विवाद ने होटल कारोबारियों और महानगर गैस लिमिटेड के बीच तनाव बढ़ा दिया है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। उनके कोई साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्या सर एमआरआई वगैरह करने के बाद वो टेम्पर बताया कि ऐसे ही देख के सिर्फ टेम्पर ऐसे देख के टेम्पर बता रहे हैं। एज ए लेमैन हमने भी देखा, हमको तो कोई दिखा नहीं, हमने देखा सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ बराबर है। ऐसा कोई चीज इतना साल से पड़ा है, वैसे कैसा पड़ा रहता है वैसा पड़ा हुआ है चीजें तो दिखाई दे रहा है। जो हमारा आंखों को दिखा हमने बताया, वो भी खुद मन से तो एक्सेप्ट करते हैं मुझे लग रहा है, बट उनको एक क्या उनका रैकेट बन गया या पता नहीं क्या चल रहा है, क्या दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छे ऑफिसर थे, मुझे लगता है वो न्याय देंगे, इसके बारे में करेंगे। क्या सर सील लॉक सवाल जो जिसके अंदर कोई टेम्पर दिखा ही नहीं। आज के मुद्दे में ये था कि काफ़ी दिनों से एमजीएल का ऐसा ये था कि इनको बार बार, इनका हमारा मेंबर है, उनका बार बार हमको कंप्लेंट आ रहा था, हम एमजीएल वाले उनको परेशान कर रहे हैं कि अभी काटेंगे लाइन काटेंगे। वो परेशान है, पिछले 2 महीने से ये चीज़ चल रहा है। तो हमने पूरा तहकीकात किया, ऐसा कोई टेम्पर हुआ नहीं है। आज उनका पूरा टेक्निकल टीम आया, उन्होंने खोला हमारे सामने। खोलने के बाद हमने देखा कि ऐसा कोई चीज़ हुआ नहीं है। उनको खोलने में खुद को दिक्कत हो रहा था। खोलने के बाद ये बताया देखो इधर होल दिख रहा है। अभी होल दिख रहा है तो होल तक पहुँचे कौन, कहाँ से होल गया? ऐसा कोई चीज़ का उनका जवाब नहीं है। किस तरह से हुआ, क्या हुआ, वो बता नहीं सकते बोलते हम लोग। तो अगर वो कंजम्पशन अगर सही है, वो उनका पिछले 10 साल से जो कंजम्पशन सही है वही जो कंजम्पशन आ रहा है, तो अचानक टेम्परिंग हुआ तो कम ज़्यादा तो होना चाहिए ना। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो जिसको लेके वो लोग बस अपने हिसाब से हम लोग डिस्करेक्ट करेंगे बोलते हैं। दिस इज नॉट फेयर। यही जो हो रहा है उस तरह से नहीं होना चाहिए। ये उनसे हमने दरखास्त किया, अभी तो उन्होंने डिस्करेक्ट नहीं किया, वो चले गए। आगे वाले समय में हम किस तरह से करना है, अभी उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि एमजीएल ऐसा कोई अन्यायपूर्ण काम नहीं। हमको तो जब पूरा घर पे जाने के बाद पता चलेगा कि सामने दिखेगा तो होगा, ये तो अंदर का चीज़ है, कौन देखेगा क्या हुआ है अंदर। अभी सील भी उन्होंने बाद में लगाया, सील भी जब भी वो एक बार आए थे मार्च में तभी लगाया। सील तभी पहले कुछ नहीं था, इट वाज ओपन टू ऑल। उनके जो आपका मीटर रीडर बोलेगा हमको टाइम नहीं, हमको 5 मिनट में निकलना है, दोपहर का टाइम पे आएगा जब रेस्टोरेंट बंद है, तो उसको खुला चाहिए था, खुला था। और ये इधर तो अभी 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले तो ये पूरा रोड खुदा था, कितने लोग आ रहे थे जा रहे थे। अभी किसने किया हमको तो मालूम ही नहीं। प्लस हमारा 6 महीने पहले का ऑडिट रिपोर्ट है, उससे पहला एक बार मीटर इन्होंने ही चेंज किया, तो जवाबदारी हमारी थोड़ी उसकी सिक्योरिटी की। आपको देखना है, आपको बताना है, आप हमको इंस्ट्रक्ट करो कि भाई ये चीज फॉलो करो आप लोग, तो हम फॉलो करेंगे ना। कोई एसओपी होगा ना कि भाई A, B, C, D, आप बोलो कैमरा लगाओ, हम लोग कैमरा लगा देंगे। बट वो कुछ भी नहीं है और आके आप बोलोगे टेम्पर्ड है और काटो लेके जाओ, फिर आपका देखो पैसा भरो 5 लाख 50 लाख। जो इनका हिसाब क्या है, आपका अगर 12 साल का मीटर, 12 साल का कंजम्पशन है, उसमें जो हाईएस्ट कंजम्पशन है वो लेंगे वो, और उसमें कुछ फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करके आपको बिल भेजेंगे। प्रशासन से क्या डिमांड है आपका? प्रशासन से डिमांड यही है, अभी अच्छे नागरिकों को ऐसा परेशान मत करो, आप अच्छे धंधे वालों को ऐसा परेशान मत करो। जिन्होंने किया है उसके साथ तो आप, जैसे किसी ने बोला गो विद अ हैमर, स्लेज हैमर बोलते हैं, वैसा हथौड़ा लेके जाओ उसके पीछे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उसके साथ भी आप ऐसा करोगे तो फिर हमारा भरोसा किस पे रहेगा और हम जाएं किसके पास? हाँ, किसके पास जाए? नमस्ते। कांग्रेस महिला नेता ने लगाया परिवहन विभाग पर गंभीर आरोप। एक व्यक्ति के नाम 2 परमिट तो मरने वालों का परमिट रिन्यूअल।
बोरीवली की कांग्रेस के पूर्व नगर सेविका शीतल महात्रे ने परिवहन कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जहां एक तरफ एक महिला के नाम ऑटो रिक्शा के 2 परमिट जारी किए गए हैं, वहीं मृतक व्यक्ति का परमिट रिन्यूअल किया गया है। उन्होंने इस मामले को लेकर परिवहन अधिकारी बोरीवली से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि मृतक व्यक्ति का जिस अधिकारी ने परमिट रिन्यूअल किया है, उस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जिस महिला का नाम 2 ऑटो रिक्शा है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। खबर के मुताबिक दहिसर वेस्ट में बनी परिवहन कार्यालय बोरीवली में एक मृत व्यक्ति का परमिट रिन्यूअल किया गया है। इस मामले में संज्ञान में आने के बाद अधिकारी ने जिस परिवहन अधिकारी ने परमिट रिन्यूअल किया है, उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं एक महिला के नाम 2016 और 2017 में बोरीवली और ठाणे से 2 जगहों से परमिट जारी किया गया है, जिसकी शिकायत बोरीवली और ठाणे के परिवहन विभाग में की गई है। वहीं यह मामला भाजपा नेता नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामला उठाया है। क्या बातचीत हुई, कैसा सब? परिवहन कार्यालय के 2-4 मुद्दे उठा गए थे, जहाँ पे जो एक मरा हुआ व्यक्ति है 2 साल के बाद उसका रिन्यू होता है और उसकी जो ऑटो थी वो ब्लैकलिस्ट थी, ब्लैकलिस्ट से निकाला गया, परमिट दिया गया। और दूसरा एक जन है, एक व्यक्ति है जो दहिसर में रहते हैं, उनके पास 2-2 परमिट है, जबकि कायदे से 1 होना चाहिए। और ऐसे अनेक मुद्दे थे जो यहाँ लेकर आए। सबसे बड़ी चीज वो 2 परमिट वाला बस शोभा उल्मुख करके नाम था, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की आरटीओ वालों ने, उस पर क्या बताया? शोभा उल्मुख के मुझे दहिसर आरटीओ ने ये कहा गया कि हमारे वहाँ पहले बना है और जो दूसरा करवाना है वो थाना से बना है, थाने वाले एक्शन ले रहे हैं। थाने वालों को ने और इन्होंने दोनों ने नोटिस निकाला है, तो मैडम ने ये जवाब दिया है कि ये ने किया और कुछ वैयक्तिक कारणों की वजह से कुछ कारण दिए गए जो मैं मीडिया में नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे हस्बैंड ने किया गया। हमारी यही मांग थी, आपने उसका परमिट रुका दिया है, कैंसिल कर दिया है, लेकिन दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो या उन पर या वो लाइसेंस जो परमिट होल्डर है उन पर या उन्होंने जो दिया वो इन्वेस्टिगेशन कर क्रिमिनल केस होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे काम होते रहेंगे। जो जेन्युइनली है इससे उनको परमिट नहीं मिलता और ऐसे लोग वैसे अपने आप शोभा उल्मुख जी की बात की, मैंने सुना वो पतपेड़ी चलाती है, राशनिंग की दुकान है, कायदे से बेरोजगार इंसान को मिलता है। वो 18 या 19 में कुछ पतपेड़ी का इलेक्शन होता है, वो भी लड़ी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सफिशिएंट है, जो मिड डे मील चला रही है वो भी गवर्नमेंट का, तो इतनी सारी एजेंसीज में बेनिफिट भी ले रही है और ऊपर से परमिट भी ले रही है 2, तो ये टोटल क्रिमिनल हो जाता है, तो उन पर क्रिमिनल एक्शन होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिन अधिकारियों ने इसको पास करा, क्या डॉक्यूमेंट देखा, क्या वेरीफाई किया, जो दोनों जगह के यहाँ करके और थाने करके दोनों ने क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके पास किया? उन्होंने जो यहाँ के जो है वो पहले हुआ है कि इनका ये कहना है कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक SC जो वास्तविक का दाखला रहता है वो हम चेक करते हैं, उनका आधार पैन और जो भी रिक्वायरमेंट है वो ले लेते हैं। दूसरी बार जो हुआ इनका ये भी कहना है कि एक RTO, जब आज मेरा अगर फाइन मुंबई में लगता है तो महाराष्ट्र में कहीं पे भी वो देख सकते हैं, लेकिन इनके पास वो यंत्रणा नहीं है कि एक परमिट होल्डर का दूसरे परमिट होल्डर के पास कंप्यूटराइजेशन नहीं है कि वो परमिट होल्डर वहाँ होल्ड कर रहा है कि नहीं। ये है नहीं या नहीं दिखाना चाहते, कहना चाहते। मुझे लगता है परिवहन मंत्री के पास बहुत फ्री टाइम है, कोई ना कोई रोज वीडियो आते रहता है और ऐसी बातें करते रहते हैं जो अगर मुद्दे लेने भी है, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं जैसे परिवहन खाते में ये सारा जो हो रहा है उनका कंप्यूटराइजेशन नहीं है, वो लेने के बजाय ओला, उबर, कार्टल्स और यही सारी बातें करते रहते हैं। मेरी आपके माध्यम से परिवहन मंत्री सरनाईक जी से विनती है कि एक बारी आप मंत्री जी हो, आप जाके ये कार्रवाई के ये कार्यालय में जाकर देखो। आज जब यहाँ हम ये मुद्दे लेकर आए, इनका दुकड़ा अलग, इनको ऑफिस नहीं है, इनको बैठने के लिए ऑफिस नहीं है, ठीक से यंत्रणा नहीं है। क्या ये कारण है जिसकी वजह से यहाँ काम ठीक नहीं हो पा रहे? ऐसे बहुत मुद्दे हैं। मैं परिवहन मंत्री से विनती करूंगी पे जो नेसेसिटी वाले मुद्दे, जो जरूरी मुद्दे, उस पर ध्यान दें। आज का आश्वासन क्या दिए कार्रवाई का? तो जब आपने वो 2 साल मरने के बाद का जो पास हुआ था उस पर किस तरह की इन्होंने प्रक्रिया और किसके ऊपर कार्रवाई होगी? वो जो अधिकारी है जिन्होंने वो रिपोर्ट वो पास किया है, जिन्होंने वो स्क्रूटिनी किया है, उन सब पर शोकॉज नोटिस निकले, कारण दाखवा नोटिस जिसको बोलते हैं, उनको जवाब देना है कि उन्होंने क्यों किया। सरकारी यंत्रणा है वो अपना जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेगी और कार्रवाई होगी और कार्रवाई चल रही है, ये मुझे आश्वासन दिया है और पत्र भी दिया है। दूसरा ये था कि यहाँ पर एजेंटों को लेकर काफी मुद्दे रहते हैं,
बैठ करके पैसे लेते हैं या तो अधिकारियों के स्टाम्प यूज करते हैं। पहले भी केस हो चुका है, एक आरोपी भी पकड़ा गया था, बीच में भी एक केस हुआ था। लेकिन किस तरह से एजेंटों से मिली भगत रहती है? अगर ऐसा किसी को ये चीज एजेंट अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या एजेंट की जरूरत है कि नहीं, मुझे लगता है ऑफिशियली आरटीओ में एजेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई गलत करता है, अगर मेरे पास आता है तो 100% उस पर कार्रवाई होगी। किसी की दादागिरी मनमानी नहीं चलेगी। किसी एजेंट की हो, अधिकारी को स्टैंप के लिए अगर किसी के पास कंप्लेन है कि अगर हुआ है तो उस पर इंक्वायरी करना, विजिलेंस लगाना काम मेरा है, या उस पर जो उस पर तकलीफ हुई है वो मैं करवा के दूंगा। अगर कोई तुम्ही परिवहन कार्यालयामध्ये आले होते, काय आहे प्रकरण त्याच्याबद्दल सांगा. मी वारंवार परिवहन खात्यातले भरपूर मुद्दे उचललेले आहेत. जसं मेलेला व्यक्ती असतो त्याला 2 वर्षानंतर परमिट रिन्यू केले जाते. कायद्याने परमिट रिन्यू करताना तो व्यक्ती समोर लागतो आणि अशा वेळेस जो व्यक्ती 2 वर्षाआधी यूपीला त्याचा मृत्यू झालेला आहे, त्याला मुंबईमध्ये जर परमिट रिन्यू केले जाते, कुठेतरी ह्या प्रशासनावर आणि कुठे या यंत्रणेवर एक प्रश्नचिन्ह आहे. तसाच एक दुसरा मुद्दा होता की एक व्यक्ती आहे तो वेस्ट बेंगॉल आहे आणि परमिट इकडे रिन्यू केलेले गेलेला आहे. कुठे त्याच्यावरही प्रश्नचिन्ह येतो. परमिट हा रिक्षा परमिट हे गरीब गरजू लोकांसाठी असतं, बेरोजगार लोकांसाठी असतं. हा कायदा पण असाही एक प्रकरण आहे जिकडे एका व्यक्तीने, एका महिलेने, शोभा उल्मुख तिचं नाव आहे, तिने 2 परमिट घेतलेले आहेत आणि त्या दोन्हीवर कारवाई करायला आम्ही मागणी केलेली आणि त्यासाठी हे विविध प्रश्नांची उत्तरं आणि माहिती घेण्यासाठी मी आलेले माझ्या लोकांबरोबर. आणि तेव्हा मला कळलं की दहिसरमध्ये शोभा उल्मुख व्यक्ती आहे जिने परमिट घेतलेले आहेत. दहिसरमधलं हे तुझं जुनं होतं, पहिलं होतं आणि तिने ठाण्यातनं मीरा रोडमधनं दुसरं नवीन काढलेलं आहे. तर ठाण्यावाल्यांनी कारवाई सुरू केलेली आहे कारण त्यांचं असं आहे की दहिसरचं केलेलं आहे. पहिला दुसरं तिने हे क्रिमिनल ऑफेन्स केले. परमिट कॅन्सल केलं, कॅन्सल करणं योग्य उपाय नाही आहे. त्या केस घेतली पाहिजे ही माझी दहिसर आरटीओ, ठाणा आरटीओशी विनंती आहे. कारण जर कोणाला शिक्षा झाली नाही तर हे जे अंधाधुंद जे परमिट काढले गेले जातात त्याच्यात मला कळलंय की एजंट्स असतात, अधिकारी असतात, त्यांची मिलीभगत असते. हे चालू राहील आणि मला तुमच्या मार्फत आवाहन करायचं आहे की कुठलेही अधिकारी किंवा एजंट किंवा दादागिरी करत असतील, मला कुणाच्याही व्यवसायावर काहीही प्रश्न नाही आहे. एजंट आहेत, काम करतायत, अधिकारी आहेत, ते त्यांचं काम करतायत, पण कुठेतरी ही दादागिरी, मारामारी चालणार नाही. एवढं मी तुमच्या माध्यमातून आवाहन करू इच्छिते. यहाँ के जो एजेंट धमकी भी देते हैं, केस में फंसाने के लिए लेटर भी डालते हैं, एजेंट मिलकर के धमकाते भी थे. इस पर अभी क्या रहेंगे? तो ऐसा कोई केस है आपके पास? जी है. हाँ, तो ये केस अगर है तो उस एजेंट या वो अधिकारी का पर कार्रवाई होगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ. और ऐसी किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ. केंद्रीय नेता कीर्ति सोमया ने मुंबई पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं मुंबई करो की ओर से मुंबई पुलिस को धन्यवाद देता हूं. उन्होंने आरोप लगाया कि कल यहां गुंडागर्दी और पत्थरबाजी की गई थी. सोमया ने कहा कि वोट जिहाद करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कल इन लोगों को भड़काया उनकी भी जांच होगी. उन्होंने ठाकरे गुट के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां से 1.5 फुट की दूरी पर रहने वाले ठाकरे गुट के नेताओं से पूछे कि इन्हें किसने भड़काया. साथ ही उन्होंने बताया कि आज मैं इस जगह पर 5वीं बार आया हूं और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूँ. ढाई महीने में 5वीं बार मार्च महीने के 15 से 25 के बीच में 2 बार 3 बार आया था. कभी आपने देखा ये टर्मिनस लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 8, प्लेटफॉर्म नंबर रूल नंबर अपना रेलवे लाइन 8 नंबर की, 9 नंबर की, वहां पर ये बांग्लादेशी माफियाओं ने अड्डे बनाकर रखे थे. पहले फेज में वो हटाए गए. अभी यहाँ पर कार्रवाई शुरू है. मैं मुंबई की पुलिस को, रेलवे पुलिस फोर्स और मुंबई रेलवे के अधिकारियों को मुंबई कर की ओर से धन्यवाद देता हूँ. तो 1.5 करोड़ मुंबई कर के लिए ये बांद्रा टर्मिनस आने जाने में नहीं मिलता था. जो बांग्लादेशी मुस्लिम माफिया, लेन माफिया, भू माफिया, अब ये टर्मिनस
विकसित किया जाएगा। यहाँ से लगभग 50 और एडिशनल ट्रेन छोड़ने की व्यवस्था होगी और मुझे विश्वास है कि जो इसके पीछे 1.5 फुट अंतर पे रहने वाले ठाकरे सेना के नेता, वो जिहाद वाले नेता जो इन्होंने कल गुंडों को भेजा था, वहां तक मुंबई की पुलिस पहुंचेगी। और जो ये मुंबई सरकार रेलवे टर्मिनस रोक रहा है, जो बांग्लादेशी माफिया मुस्लिम गुंडों को भड़काने का प्रयत्न करे, वहां तक हम जरूर पहुंचेंगे। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई और भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। ये वोट जिहाद वाले जो है, जिनकी जिंदगी, जिसने अभी वोट परिवर्तन कर लिया है अपना, अभी आजकल हर एक रंग के कपड़े पहन के घूमते, गोल टोपी पहनना बाकी है सिर्फ। वो राहुल गांधी धारावी में जब कोर्ट ने कहा मस्जिद गिराओ, तभी ये लोग 10,000 लोगों को लेकर उतरे थे। कल उनका यही प्लान था, यहाँ लोगों को भड़काना, 5-10 हजार लोग बाहर से लाना। लेकिन इस बार पुलिस सतर्क थी और इसके कारण ये जो जिहादी गुंडे हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। सर ऐसी कार्रवाई धारावी में कभी हो करके इस बार बहुत अच्छी सफलता मिली है। अभी मुंबई महापालिका मेयर के यहाँ मीटिंग हुई, जो 164 जो स्कूल जिहाद वाला मामला है उसमें गोवंडी और वहां के 65 स्कूल के ऊपर कार्रवाई तुरंत शुरू करने का निर्णय हुआ है। उसमें से कुछ 4-4 माले के अनधिकृत स्कूल है, उसको भी तोड़ने का काम बारिश के पहले हो, ऐसा मेरा प्रयत्न है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।